डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास अगर बैठो, और भी बहुत सारी लड़कियां थी क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब ने जब मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं पीछे गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर मुझे काफी अजीब लगे टेबल पड़ा था, इसलिए किसी को कुछ नजर नहीं रहा था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा। कहा मैंने कभी अब उसे इग्नोर किया। मैंने मजीद पांव उनकी तरफ कर दिया तो अब वो और भी ज्यादा आसान तरीके से सीने लिए साथ कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मेरी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब सामने पेशी थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास बैठती थी कि उनके चेहरे और नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ने इसलिए मुझे अपने पास बैठने को किया। हमारा एक माह का कोर्स, इसलिए अब नाम हर रोज यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स वो शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। सब अब जाने गए, छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक आगाज बढ़ाया। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इस पर लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मुझे काफी अजीब लगा। मैंने पेंसिल उठाई। मैंने लिखा कि ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या लिए तैयार चाहते हैं क्योंकि उनके रवैये से मुझे साफ समझ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक करके सब यहाँ से पीसी में भी जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मुझे से ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। समझ चुकी थी कि वो किसी तरह की मोहब्बत में समझ करना जानते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, लूनिकी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम बैठो तो सही। लेकिन मैं अब नहीं बैठना चाहती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो है जॉब भी मिल जाएगी। तुम्हारी मदद सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं कल से वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। इसके लिए नहीं, बस मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर लिखकर कांटे पर दे दिया कि अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। हम कोई बाहर प्रोग्राम बना लेंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राजी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करने के हक में नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहता। मैं तो रजामंदी से दोस्ती करता हूँ। अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं जो मैं वालिद से तो चली आई। बैन मेरे होशो हवास में सिर्फ और सिर्फ सर की बात घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं डर रही थी कि अब कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। इससे पहले मैं भी ऐसा कोई भी मैं नहीं खेला था, इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था। लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही था। मुझे जॉब की कभी बहुत जरूरत थी। एक माँ की इस ट्रेन के बाद जॉब भी तो डॉक्टर साहब के हवाले से ही मिलती थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी, इसलिए मैंने अभी रात के उठ जा रहे थे, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपकी बात पर राजी हूँ। मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शादीशुदा नहीं थे, क्योंकि उनका घर एक गांव में था। वो यहाँ शहर में एक किराए के मकान पर रहते थे और बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे भी पता था कि अब उसे इसी ना किसी चीज की जरूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर किसी किस्म का कोई एतराजी नहीं। नर्सिंग की क्लासेस तभी दिन को होती थी, भी रात को। 1 हफ्ता दिन वाला टाइम तो मुझे भी हॉस्टल में 1 हफ्ता रहना था, इसलिए चुका था। अगले 1 हफ्ता रात की क्लासेस थी। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने की बंदोबस्त में ही कर देता हूँ, तो मेरे पास रह सकती हो। अब तो वैसे ही दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने है, मैं आपके साथ आपके रूम पर नहीं जा सकती हूँ। रुकने पर खुद ही वहां जाऊंगी। आज जैसी ही शिफ्ट खत्म हुई तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं देखे रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, थोड़ा सा करने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी सफर गाड़ी को बारन दिया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। अब जो कभी हो जाए, मुझे डॉक्टर साहब के साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल उनके साथ उनके रूम पर जा रही थी।
मुझे पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जिस खेल की इब्तिदा हुई थी वो तो अब हो चुकी थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ऐसे अगर कहा रहा था जैसे मैं डॉलर की काफी दिनों से दोस्त हूं। आज हमारा पहला दिन था कि हम ना थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि जैसे एक साथ थे हम काफी अरसे से एक दूसरे के इतने दोस्त हैं। अब रूम पर पहुंच चुके थे, बाजार से मरने खाना लिया और फिर हम पहुंच चुके थे। हमने खाना खाना और अब बिल्कुल रिलैक्स हो चले थे। तो मैं सम की कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब हम एक साथ थे। कुछ देर के बाद सर ने कहा कि क्या तुम मूवी देखो? कि मैंने कहा हाँ, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर के जो रूम था उसमें भी एक एलसीडी लगी हुई थी, वो बहुत बड़ी एलईडी की। और उस रोज पर जब उन्होंने मूवी लगाई तो वो काफी अजीब मूवी थी। ने कहा कि ये, हाँ, हमने यही सब कुछ तो देखता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऐसा कभी तुम्हें भी नहीं देखा। नहीं, परेशान न हो, मैं परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें किसी भी बात पर परेशान नहीं होना। बात ये चाहिए हो रही देर में वहां आ रहे थे मर भी अब काफी हद तक खेलने के खेल शराब लिए तैयार हो चुके थे। मुझे उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल बैठे थे और मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा, क्योंकि एलसीडी पर पहले ही मैं ऐसा कुछ देख चुकी थी। मर ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें खेलने में किसी किस्म की लोली पराहम तो है? मैंने कहा है, मुझे की किस्म की कोई पराहम नहीं। फिर इसके बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया। सर को मैं देख रही थी कि वो भी इस खेल को काफी अच्छी तरह पसंद कर रहे हैं। मैं जैसे जैसे खेल रही थी वो भी साथ साथ इस खेल को काफी इंजॉय कर रहे थे। साथ फिल्म चल रही थी। सम की थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही थी, क्योंकि ये रूम ऐसी जगह पर था जहां से आवाज बाहर जाना मुमकिन नहीं कि, इसलिए हम आसानी से ये खेल भी खेल रहे थे और कलम भी देखे रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं अब उनकी बात मान चुकी थी और एक अच्छी की पोजीशन बनाकर दे चुकी थी। वो अब अपने तरीके से खेल रहे थे, मैं भी अब उनका साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरा पहला खेल था, मैंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, मुझे परेशानी जरूर होती, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा इस खेल के एक्सपर्ट थे। उन्होंने मुझे